नमस्ते। सोचिए जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो तो हम सब क्या करते हैं? कहीं ठंडी जगह पर छुट्टी मनाने चले जाते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि जब भगवान को, देवी देवताओं को गर्मी लगती होगी तब वो क्या करते होंगे? ये सवाल काफी दिलचस्प है, नहीं? क्या उन्हें भी हमारी तरह एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के पुरी में तो भगवान जगन्नाथ और दूसरे देवता गर्मी से बचने के लिए पूरी 42 दिनों की छुट्टी पर जाते हैं। और हाँ, इस डिवाइन वेकेशन का एक बहुत ही खास नाम भी है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये अनोखा त्योहार, ये चंदन यात्रा आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब तो इसके नाम में ही छिपा है। चंदन मतलब सैंडलवुड, जो अपनी ठंडक के लिए जाना जाता है ना? और यात्रा मतलब एक सफर या वोएज। तो ये त्योहार असल में भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए एक ठंडी, आरामदायक यात्रा पर ले जाने के बारे में है। और एक और मजेदार बात, ये पुरी मंदिर का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार भी है। तो सवाल ये है कि इस डिवाइन ट्रिप पर जाता कौन-कौन है? देखिए, मुख्य मूर्तियों की जगह उनके प्रतिनिधि, जिन्हें चलंती प्रतिमा भी कहते हैं, वो जाते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ की जगह मदन मोहन, भगवान बलभद्र की जगह रामकृष्ण और साथ में भूदेवी और श्रीदेवी भी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इनके साथ 5 शिवलिंग भी जाते हैं और इन्हें कहते हैं पंच पांडव। जी हाँ, महाभारत के 5 भाइयों के नाम पर। अब जैसा कि हर बड़ी परंपरा के साथ होता है, इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक ऐसा किस्सा जो हमें सीधे द्वापर युग में ले जाता है, एक पुराने वादे की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा विराट को पता चलता है कि पांडव उनके महल में भेस बदल कर रह रहे हैं। अब राजा भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, तो युधिष्ठिर ने उन्हें एक सलाह दी कि अगर आप कृष्ण को खुश करना चाहते हैं तो उनके लिए एक शानदार बोट फेस्टिवल, मतलब नौका विहार का आयोजन कीजिए। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और जानते हैं क्या हुआ? भगवान कृष्ण और बलराम न सिर्फ प्रकट हुए बल्कि उन्होंने उस नाव की सवारी का खूब आनंद भी लिया। और उस वक्त गर्मी से राहत देने के लिए राजा विराट ने उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। बस कहते हैं कि तभी से ये खूबसूरत परंपरा शुरू हो गई। तो ये जो 42 दिनों का पूरा त्योहार है ना, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जिसे कहते हैं बाहर चंदन, यानी बाहरी उत्सव। और ये पहला फेज पूरे 21 दिनों तक चलता है। ये पूरी तरह से एक पब्लिक फेस्टिवल है, मतलब कोई भी इसमें शामिल हो सकता है और इस अद्भुत नज़ारे को देख सकता है। इन 21 दिनों में हर शाम देवताओं को नरेंद्र तीर्थ नाम के एक पवित्र तालाब पर ले जाया जाता है और वहां नंदा और भद्रा नाम की 2 बेहद खूबसूरत सजी धजी नावों पर उनकी सवारी होती है, जिसे जलविहार कहते हैं। सच कहूं तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। तो एक टिपिकल दिन कैसा होता है बाहर चंदन के दौरान? चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा जुलूस निकलता है। देवताओं को पालकियों में बिठाकर मंदिर से तालाब तक लाया जाता है। फिर वहां उन्हें सुगंधित पानी से नहलाया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद शुरू होती है शाम की बोट राइड, और इस दौरान नाव पर ही ओडिसी डांसर और संगीतकार परफॉर्म करते हैं। मतलब भक्ति, कला और संस्कृति का एक शानदार मेल। ये देखिए, ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कला इस त्योहार का कितना जरूरी हिस्सा है। यहाँ एक सेवक हैं जो खुद एक ओडिसी डांसर हैं और वो भगवान के मनोरंजन के लिए नाव पर ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है और पूरा माहौल भक्ति और संगीत से भर जाता है। तो ये तो हुई पहले 21 दिनों की बात। इसके बाद शुरू होता है त्योहार का दूसरा हिस्सा। चलिए अब बात करते हैं भीतर चंदन की, यानी मंदिर के अंदर होने वाले अनुष्ठानों की। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। बाहर चंदन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पहले 21 दिन मंदिर के बाहर होता है, पब्लिक के लिए, जिसमें रोज शाम को बोट राइड होती है। वहीं भीतर चंदन अगले 21 दिनों तक चलता है और ये सारे रिचुअल मंदिर के अंदर प्राइवेट में होते हैं। और हाँ, इस दौरान नाव की सवारी रोज नहीं होती, सिर्फ 4 खास मौकों पर होती है, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा की रात। देखिए, चंदन यात्रा अपने आप में तो एक बड़ा त्योहार है ही, लेकिन इसका एक और भी बड़ा महत्व है। असल में ये दुनिया के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक की तैयारियों की ऑफिशियल शुरुआत है। तो ये त्योहार एक तरह से एक ग्रैंड काउंटडाउन है। समझिए कैसे?
जिस दिन अक्षय तृतीया पर चंदन यात्रा शुरू होती है ना, ठीक उसी दिन से रथ यात्रा के वो बड़े बड़े रथ बनने शुरू हो जाते हैं। फिर 21वें दिन जब बाहर चंदन खत्म होता है, जिसे भंवरी यात्रा कहते हैं, तब तक रथ बनाने वालों को कम से कम 6 पहिए और एक्सल्स तैयार करने होते हैं। और ये सारी तैयारी किसके लिए? आषाढ़ महीने में होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, चंदन यात्रा को रथ यात्रा के लिए तैयारी का चरण माना जाता है। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है, जो रथ यात्रा के लिए स्टेज सेट करता है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, ये देवताओं के लिए 42 दिनों की एक समर वेकेशन है। दूसरी बात, ये 2 फेज में होती है, पब्लिक बाहर फेज और प्राइवेट भीतर फेज। तीसरी, इसकी जड़ें राजा विराट और पांडवों की कहानी से जुड़ी हैं। और सबसे जरूरी, ये रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की ऑफिशियल शुरुआत का प्रतीक है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, भगवान के लिए ये जो 42 दिनों की छुट्टी है, ये हमें भक्ति के बारे में क्या सिखाती है? जब भक्त अपने भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सेवा का भाव, जहां भगवान की देखभाल बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे हम अपने किसी बहुत प्रिय की करते हैं। ये बताता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि प्यार और देखभाल का एक बहुत गहरा पर्सनल रिश्ता है ना? एक खूबसूरत सोच।